इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले मेरे अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित मेरे विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, विभिन्न चैनलों को देश दुनिया तक खबर पहुंचाने वाले हमारे अखबार के संपादक महोदय, प्रिंट महोदय, सभी उपस्थित समाजसेवी महोदय, आगंतुक अभिभावकगण, मेरे छात्र और छात्राएं, आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आज कई वर्षों से जो मैंने सोचा था उस कार्यक्रम को आज हम लोग कार्य रूप में बदल रहे हैं, जो डीएन एकेडमी के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। मैंने हरसिद्धि से पढ़ा लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े लिखे होकर किस तरह से हमारे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा गरीबी होती है। गरीब हमारे बच्चे एकेडमिक किसी तरह कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन की मुंह तक नहीं देख पाते हैं। सारी उनके पास टैलेंट ही है, लेकिन उनको साधन नहीं मिल पाता, दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, जिसकी नतीजा होता है कि वे एकेडमिक रूप से 100 परसेंटाइल ले आ देते हैं, 80% परसेंटाइल ले आ देते हैं, 90% परसेंटाइल ले आ देते हैं, जिला टॉप, स्टेट टॉप भी करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तो हम लोग का क्षेत्र पिछड़ जाता है। और विशेष करके कुछ मेहनत करके 4th ग्रेड 3rd ग्रेड तक जा तो पाते हैं, लेकिन 1st ग्रेड की नौकरियों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। इन्हीं सारी कठिनाइयों को मैंने देखा, समझा, और मैंने ये सोचा कि एकेडमिक विद्यालयों की संख्या यहाँ बहुत अधिक है, जो कई तरह से अपनी क्लास की शिक्षा को दे रहे हैं। जो विद्यालय जहाँ है अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। फिर भी एक कंपटीशन की नींव, जो कंपटीशन की मुंह आईए बीए करने के बाद रीजनिंग की नाम सुनते हैं, जब बैंकिंग रेलवे की तैयारी करने जाते हैं तो जीके जीएस वह प्रारंभ करते हैं, जब वे यूपीएससी बीपीएससी का नाम सुनते हैं तो जीके जीएस और जनरल मैथमेटिक्स का शुरुआत करते हैं। जबकि जिनकी गार्जियन पहले से कंपटीशन के बारे में जानते हैं, वे विशेष करके शहरी क्षेत्रों के गार्जियन हैं या ग्रामीण क्षेत्र के भी गार्जियन हैं, जो शहरों में जाकर बस चुके हैं, तो उन लोगों को तो सही शिक्षा मिल जाती है और वे बच्चे अच्छे अच्छे कंपटीशन भी फेस कर जाते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जिनको कोई दिशा निर्देश देने वाले नहीं हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव बेस के बारे में बताने वाले कोई नहीं है, वैसी एक विद्यालय की स्थापना की मैंने प्रण लिया था, और जिसको मैंने कई वर्षों से इसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें एलन का स्टडी मटेरियल, आपका बंद आकाश का स्टडी मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल को मैंने अध्ययन किया और देखा कि वहाँ पर नीट की तैयारी कैसे कराई जाती है, जेई की तैयारी कैसे कराई जाती है, ताकि वहाँ के बच्चे अधिक से अधिक रिजल्ट देते हैं। उन सारी मटेरियलों का अध्ययन किए। जितने भी बड़े बड़े प्रेप स्कूल हैं, उन सारे प्रेप स्कूलों का स्टडी मटेरियल को मैंने देखा और अपने से अपनी एक सिलेबस बनाए, जो डीएन एकेडमी के नाम से आपका कॉपीराइट रिजर्व है, और यहाँ अध्ययन करने वाले सारे छात्र छात्राओं को पहले वर्ग से ही एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी सख्त आवश्यकता थी हमारे हरसिद्धि के क्षेत्रों में। क्योंकि अपने क्षेत्र के बच्चे, जिनको अगर नेत्रहाट नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है, साइंस ओलंपियाड की तैयारी करानी है, वे गार्जियन को
कम से कम मुजफ्फरपुर, पटना या अन्य विद्यालयों में भेजना पड़ता है और उनमें बहुत मोटी रकम जो सभी अभिभावक उसका वहन नहीं कर सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने पहले वर्ग से ही रीजनिंग पढ़ाने की व्यवस्था, जीके और जीएस पढ़ाने की व्यवस्था, साथ ही साथ सभी विषय इंग्लिश मीडियम में हो, सारे बुक आपके स्टैंडर्ड प्रकाशन के हो। जितनी भी लोअर क्लास की किताबें हैं वह होली फेस सीरीज का है, मैथमेटिक्स RS अग्रवाल का है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, प्राची पब्लिकेशन का हिंदी, NCERT की इंग्लिश, इन सारी विषयों का समावेश कराकर हम लोगों की एक विद्यालय प्रबंधन कमेटी बनी है जिनके द्वारा विषय वस्तु लगाया गया है, जिसका बुक लिस्ट हमारे विद्यालय में भी उपस्थित है। यहाँ सभी गार्जियन को भी हम चाहेंगे विद्यालय प्रबंधन वाले ले आकर दें विद्यालय की जो पुस्तक की लिस्ट है। साथ ही साथ कहा गया है कि जब अगर ऊंचाई तक चढ़ना हो तो बहुत पहले से दौड़ लगानी पड़ती है। अगर ऊंचाई अधिक है तो दौड़ भी अधिक जगह से लगना चाहिए। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक और देखने का मौका मिलता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शुरू की वर्गों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब वे बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं तो हमारे यहाँ के अभिभावक सोचते हैं कि बेतिया, मोतिहारी या कोटा, पटना हम कोचिंग कराने के लिए अपने बच्चे को भेजें। बच्चे एकेडमिक रूप से मजबूत होते हैं, नंबर अच्छा आ जाता है और हमारे गार्जियन उन लोग को कोटा, पटना पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन कंपटीशन बेस मजबूत नहीं होने के कारण लाखों बच्चे जाते हैं और सैकड़ों बच्चों का ही चयन होता है, सारे बच्चे का वापस आना पड़ता है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं रात दिन अखबारों में। हमेशा कोटा, पटना सुसाइड करने की घटनाएं जो हमारे पत्र न्यूज़ों में देखने को मिल रहा है, उसका मुख्य कारण उसके आधार पर गार्जियन अपना डिसीजन ले लेते हैं कि हम बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन वे बच्चे बाहर चले भी जाते हैं, उनका नामांकन भी हो जाता है, एक अच्छी मोटी रकम भी गार्जियन को उसके लिए चुकाना पड़ता है। लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है वे बच्चे कंपटीशन की पढ़ाई नहीं समझ पाते हैं। अंततोगत्वा 2 साल 4 साल में कई लाख रुपया बर्बाद भी हो जाता है। कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आकर अपने जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं। उन कमियों को भी पूरा करने के लिए हम लोग ने प्रण किए और उनके लिए हम लोग बनाए फाउंडेशन कोर्स नीट, जेई, साइंस ओलंपियाड क्लास 6 से 10 तक के बच्चों के लिए, जिसका ऑडियो और वीडियो सारे चैप्टर उपलब्ध है। DN एकेडमी का नोट्स उपलब्ध है। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, आज वर्ल्ड का जो सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है जिसमें सारे विषयों का फीचर्स उपलब्ध है, वो सारे हम लोग के वर्ग कक्षा में लग चुका है। हम सभी गार्जियन से भी आमंत्रित करेंगे कि आप जरूर हमारे वर्ग कक्षा में विजिट करेंगे और पढ़ाने का स्टडी मटेरियल को देखेंगे। साथ ही साथ तीसरे क्लास से 5वीं क्लास तक जो बच्चे नेत्रहाट नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आपके एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी, जिसके लिए मैथ RS अग्रवाल, इंग्लिश NCERT, साथ में ऑक्सफोर्ड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, GK GS रत्न सागर, रीजनिंग रेडियन, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट टीचर द्रोण पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, जो वहाँ का बहुत ही बड़ा प्रेप स्कूल है, वहाँ के मेरे यहाँ फैकल्टी को हम लोग लाए हैं। जो मैन सर हैं यहाँ उपस्थित भी हैं, जो बहुत दिनों तक मुजफ्फरपुर अपनी सेवा दे चुके हैं। उनको यहाँ तैयारी कराने के लिए हम आमंत्रित किए और वे यहाँ DN एकेडमी में योगदान कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे नन्हे मने बच्चे का विकास कैसे हो, जब तक आपकी बीज अंकुरित होता है, वह बीज अगर स्वस्थ नहीं हो तो पौधा स्वस्थ नहीं हो सकता है। वह पौधे को सींचने के लिए बाल बाटिका, जो हमारे NC से 2 तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने बाल बाटिका की व्यवस्था की है, जिसमें खेल खेल के माध्यम से
बच्चे खेलते कूदते कैसे पढ़ेंगे, इसकी व्यवस्था किए हैं। बहुत ही दुख की बात है, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने किड्स के समान जो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट, आने वाले दिनों में डीएन एकेडमी हजारों कलेक्टर पैदा करेगा। मेरी जो परिकल्पना है, केवल एक परिकल्पना नहीं है कि बच्चे को हम डिग्री दिला दें। मेरी एक परिकल्पना है कि हमारे बच्चे डिग्री के साथ साथ सफल कैसे होंगे। केवल डिग्री ले लेना ही बड़ी बहादुरी नहीं है। आज कंपटीशन की जमाना है। यदि बच्चे 60% एकेडमी कंप्लीट करते हैं और नीट कंप्लीट करते हैं, डॉक्टर बनेंगे। यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस आईपीएस बनेंगे। बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। 100% लाने वाले बच्चे भी यदि कंपटीशन चुप कर जाते हैं तो बेरोजगार बनकर फिर घरों पाकर बैठ जाएंगे। इसलिए आज के जमाना में कंपटीशन की जमाना है। मैं सभी गार्जियनों को भी मैं आगाह करूंगा, सभी गार्जियनों को भी राय दूंगा कि अपने बच्चे को केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं दीजिए, एकेडमी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव माहौल में रखिए, ताकि आपका बच्चा शुरू से ही जीके जीएस पढ़े, जीएस पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जनरल नॉलेज जाने, ताकि एकेडमी के साथ साथ उसका कंपटीशन का भी बेस मजबूत हो और आगे जाकर वह केवल एक किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहे, एक सफल नागरिक बने, एक भारत का नाम रोशन करे, हमारे हरसिद्धि का नाम रोशन करे। मेरी एक आदत है, मैं जितने भी भारत के महान व्यक्ति हुए जो आगे बढ़े उनकी कहानियों को मैं अवश्य पढ़ता हूँ। और जब मैं भीके बंसल, आज भारत ही नहीं हमारे वर्ल्ड में भी कोटा का नाम जाना जा रहा है इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में। उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एक कारखाना के रूप में माना जा रहा है आज कोटा को। वह कोटा आज से 25-30 साल पहले केवल बालू का है। और साथ ही साथ मेरा यहाँ शिक्षा दीक्षा भी हरसिद्धि से हुई है। इसलिए मेरा ये बहुत सारे मेरे दोस्त या बहुत सारे सलाहकार कहे कि सर ये जो आप काम कर रहे हैं ये सारी शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसके लायक नहीं हैं, आप क्यों इसके फेर में पड़े हुए हैं, आपका सारा पैसा बुड़ जाएगा। मैंने यही जवाब दिया कि पैसा बुड़ेगा तब भी कोई गम नहीं है, लेकिन मैं इस शिक्षा को मैं अपने क्रम भूमि हरसिद्धि से ही प्रारंभ करूंगा। और क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिनको मैंने मैट्रिक में यहाँ शिक्षा दिया है। आए हुए शिष्य हैं जो आज प्रिंट मीडिया के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हजारों मेरे बच्चे उपस्थित हैं जो मेरे पढ़ाए हुए शिष्य हैं। आज हरसिद्धि प्रखंड में 150 से 200 ऐसे बड़े बड़े विद्यालयों में प्राध्यापक का या अध्यापन कार्य संपादित कर रहे हैं। इन सभी बातों से मैंने अग्रसरित होकर मैंने यह सोचा कि बीके बंसल एक सोच बनाए।